हरियाणा पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लंबित 500 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर सरकार को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने चेताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी के सभी कार्य बंद कर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के प्रधान जय भगवान ने बताया कि बजट की कमी के चलते बिल अटके हुए हैं। उन्होंने 200 करोड़ का फंड तुरंत रिलीज करने और टेंडर प्रक्रिया को सुधार करने की मांग की है। ठेकेदारों ने कहा कि सरकार ने कदम नहीं उठाए तो निर्माण कार्य ठप हो जाएंगे। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। पर वो 500 करोड़ नहीं आएंगे तो हम हाउ टू वी कैन वर्क इन द मंथ ऑफ मार्च आल्सो। एक ही यूनियन है आपको पूरे हरियाणा की एक यूनियन। हाँ, पीडब्ल्यूडी बीएनआर की कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ आपको इमीडिएट चाहिए, आज ही चाहिए, क्योंकि वो पेंडिंग है सिंस अक्टूबर 2024। तो समझ गया। तो अब ये जो आपका पेमेंट नहीं होने से सरकारी जो निर्माण कार्य हैं, जो लोक निर्माण विभाग के हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा? उन पे ये प्रभाव पड़ेगा जो हमारे को इन्होंने 25-25 करोड़ की विधानसभा में एक योजनाएं बनाई थी, पैच वर्क के काम किए थे, उनके पैसे लंबित है। वो सारे काम लोगों ने पूरे कर दिए। किसी का कुछ पेंडिंग है, किसी का कुछ। कोई लोग हमारे फील्ड के अधिकारी बिल ही नहीं बना रहे। वो कहते पैसा तो है नहीं, बिल किस लिए बनाए? वो भी पेंडिंग है हमारा। अनसर्टिफाइड वर्क भी पेंडिंग है हमारा। हमारे 1200 करोड़ रुपए चाहिए वैसे तो। पर हम क्योंकि सरकार के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 500 करोड़ तो दे दो ताकि हम काम करते रहें, चलाते रहें और मार्च भी निकाल देंगे हम। ये हमारी अपेक्षा है। 25 करोड़ जो विधानसभा 25 करोड़ पर विधानसभा वाइज। वो विधायक के उसमें नहीं है। नहीं, ये हमारा बजट था, पूरा अप्रूव्ड बजट था। इसका पैसा इनके पास। मतलब ये है कि उसको जो है डिलीवर करने के पावर एमएलए के पास नहीं। No, MLA have no power. Only ACS Finance is the boss of this Haryana. He is saying, I will not release any money. Why he is saying like this? He is not about the government. He is not about the chief minister. It means he conveys the bad things to our honorable chief minister. Bureaucracy is intervening the process of the system. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंजीनियर्स के साथ है। पैसा तो इंजीनियर्स को देना चाहिए। हमारे इंजीनियर बता नहीं पा रहे या बताना नहीं चाहते। हम उनको भी आह्वान चेताना चाहते हैं कि भैया हमारी सुध ले लो, हम काम आपके कहने से करते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तो एक्शन के कमरे ताला लगा देंगे वहाँ। हम क्यों आएंगे चंडीगढ़? हम तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमारे हर एक हेडक्वार्टर में हमारी टीम है, हर सर्कल लेवल पे टीम है, हर जिले में टीम है। हम नहीं चाहते कि सरकार की बदनामी हो, क्योंकि हम उसका एक अंग है, अभिन्न अंग है। हम विकास कार्यों में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं देंगे तो क्या करें? कब तक ना करें? 4 महीने की वेट के बाद, और ये चाह रहे हैं 3 महीने और निकाल दें, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 2 क्वार्टर के लिए किसी को पैसा ना दो तो क्या होगा? दम घुट रहा है। हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्टर बरादरी है वो वेंटिलेटर पे लाके डाल दी इन लोगों ने। इनकी कुव्यवस्था है ये। जब एक बजट का प्रोविजन था, प्रावधान था, काम अलॉट थे, तो पैसा गया कहाँ हमारा? हम तो उसकी जांच चाह रहे हैं। हम पैसा तो लेके छोड़ेंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन अब ये भी चाह रहे हैं डिले क्यों हुआ और किसके कारण हुआ, उसकी भी विस्तृत जांच करें। नो, एमएलए का कोई रोल नहीं है, कुछ डिजायर नहीं होती। ये गवर्नमेंट की अपने एक सिस्टम होता है। उन्होंने काम करा लिए ठेकेदारों से, ठेकेदारों की पूंजी लगी, ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी चलेगी, उनके काम इन्वेस्टमेंट होगी। अब पैसा देने में दिक्कत क्या है सरकार को? वी डोंट नो। हम तो ये इसकी एक आज पूरा फैसला करके जाएंगे भाई। हम तो सारे आदमी अपने बैग भर के लाए, यहीं रुकेंगे रात को, निर्माण सदन में जाके बैठेंगे। अब 3 बजे शाम को फिर आ जाना, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। यदि हमारी आज शाम तक सुनवाई नहीं होती है, हमने अल्टीमेटम एक लेटर दे दिया है, सीएम साहब को देंगे अपना एक वो मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स, उसमें लिख भी दिया है 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक एक पैसे की भरपाई पूरी नहीं हुई हमारी तो हम उसके बाद 1 फरवरी से हरियाणा के सारे काम बंद। और उसके बाद जितने टेंडर लगे हुए फरवरी में, किसी में कोई ठेकेदार पार्टिसिपेट नहीं करेगा।